अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप वाक़या कह सकते हो जो हुआ, और उसको शेयर करते हुए एक थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूँगा उन लोगों के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो है ना मैसेज इस तरह के आते हैं कि सर हमें बुरे ख्वाब आते हैं, या स्पेशली ख्वाबों में हम मुर्दों को देखते हैं, या जो भी रिलेटिव्स होते हैं हमारे जो गुज़र चुके हुए हैं उस दुनिया से, हमें वो नज़र आते हैं और हमें लगता है कि कहते हैं हम उनको देख के मज़ीद डर जाते हैं। उनके फिर नेक्स्ट काफ़ी दिन जो है ना इसी में गुजर जाते हैं कि शायद हमें शायद वो लेने आए थे या उसके पीछे कुछ साइन है। तो आज थोड़ा सा ना कोशिश करता हूँ कि अपने एक छोटे से एक्सपीरियंस से आपको ना एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि कहते हैं मेरी जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्रिएट होने की वजह थी वो मेरे अब्बू जान की डेथ थी, उसके बाद से शुरू हुई थी। और उसके बाद जो एक पूरा 10 साल का जो पीरियड है, एक पूरा डेकेड है, मुझे मुतवातर से इस तरह के ख्वाब आते ही रहते थे कि मुझे अपने वालिद साहब अब्बू जान नज़र आते रहते थे। अच्छा, उसके बाद जब एंग्जाइटी ठीक हो गई तो पिछले कुछ 6-7 साल से तो मुझे ख्वाब भी बहुत कम आते थे ना। तो अच्छा, ये कल का वाक़या है और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। तो वो ये हुआ कि मैं ना सो गया। अच्छा, अब ख्वाब देख रहा हूँ मैं, तो मैं जब छोटा था ना, तो उस ज़माने में तो अलाउ थी ये पतंगबाजी वगैरह करनी। तो छत पे पतंगबाजी कर लेनी हमारी छत। अब ये इस तरह के जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे मेरी शादी से पहले हमने ये सेकंड फ्लोर बना लिया। पहले ये बिल्कुल मतलब तकरीबन ये, अब ये समझो कि एक किनाल की पूरी एक छत थी, ठीक है। और उसके अंदर जो है ना मतलब हम क्रिकेट खेलना, गुड़ियाँ शुड़ियाँ उड़ाना या इस तरह के काम करते रहते थे। हमारी इसी तरह गुजरी। और यहाँ पे इस तरह की कोई होता ना, कोई फेस्टिविटी भी होती थी कि मतलब कोई रिलेटिव्स आ गए हैं। अच्छा, मेरा जो ख्वाब था ना वो बेसिकली उसी ज़माने में था। तो अच्छा, ऊपर मैं अपने कज़नों के साथ खेल रहा हूँ, सारा कुछ हुआ। तो मैं बिल्कुल इन्वॉल्व था अपने ख्वाब के अंदर ना। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि ये कोई ख्वाब चल रहा है। जिस तरह होता है ऐसे ही होता है। अब अच्छा, ऐसा हुआ ये कि कहते हैं मैं इसी तरह खेलते हुए मैं नीचे वाले गया। तो अगेन मैं जिस तरह कहा ना कि कज़न आए हुए हैं, कोई फेस्टिविटी है, तो काफ़ी मेहमान बैठे थे वहाँ पे, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं नीचे। तो मैं इस तरह नीचे गया हूँ, तो अभी आ रहे थे कुछ ना लोग, जो हमारा टीवी लॉन्च का दरवाज़ा ना वहाँ से लोग अंदर आ रहे हैं। तो मैं देखा कि जो अभी जो लोग हैं मेरे रिलेटिव में वो आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग आना शुरू हो गए कि जो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। जैसे कि मेरी फूफो हैं, मेरे ताया अबू हैं, मेरे अब्बू जान हैं। एंड बाय द वे ये तीन लोग वो हैं कि जो मैंने अपनी लाइफ में मोस्ट इनोसेंट पीपल अपनी ज़िंदगी में देखे। दे वर लाइक द बेबीज़। इतने इनोसेंट, इतने मासूम लोग थे ये। तो खैर पहले जब ताया अबू आए, फूफो आए, तो ठीक जैसे ही मैंने अबू जान को देखा ना, वालिद साहब, अच्छा आई डोंट नो ये किस तरह हुआ कि मुझे उसी टाइम अंदाज़ा हुआ कि मैं ख्वाब के अंदर हूँ। कि हालांकि वो सब कुछ जो पहले हो रहा है मुझे बिल्कुल नहीं, कि घर का ऊपर वाला पोर्शन नहीं, फलाना, मुझे कुछ आइडिया नहीं। पर जैसे मैंने अबू जान को देखा ना, तो मुझे आई डोंट नो, आई गेट कॉन्शियस कि क्या, और मुझे हो गया कि ये ख्वाब, इट्स नॉट रियल, और मेरी किसी भी टाइम जो है ना मैं आँख खोल दूँ। तो अब जब वो अंदर आए ना, तो मैं उनके साथ सोफे पे बैठ गया। एंड मैं थोड़ा सा ना वो जैसे कहते हैं बाकायदा जज्बाती था, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि ये एक ख्वाब है। अब मैं बैठ के सिर्फ ना अबू जान को सुन रहा हूँ, मतलब नॉर्मल जिस तरह बातें कर रहे थे, कोई घर की इस तरह बातें कर रहे थे इर्द गिर्द ना, मतलब मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी, सारे काफ़ी लोग बैठे थे उनके साथ ना, वो बातें कर रहे हैं। और आई सडनली, अब ये यहाँ पे आपने गौर करना है। आई सडनली जो है ना वो एक रियलाइजेशन हुई कि ये जो बातें बुझन कर रही हैं, ये मेरा दिमाग मेक कर रहा है, या ये कुछ होता है कि मतलब इस तरह लोग आ जाते हैं, कुछ साइन दे जाते हैं इस तरह। मैं उन चीज़ों को डिनाई नहीं कर रहा कि मतलब हो सकता है किसी के पीछे कोई साइन हो, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ ना बड़ी देर पहले ऐसी चीज़ें शेयर की हैं कि मुझे मतलब 2 दफ़ा तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि जिसकी मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। मैंने ख्वाब देखा और नेक्स्ट डे हू बहू वही चीज़ें, वो जो ना जो चंद सेकंड की चंद मिनट की हुई हैं कि मतलब मैं
किसी को देखा, कोई दोस्त गुजर रहा था, मैं मस्जिद से निकल रहा हूँ, सामने आए, मतलब उस तरह की चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। और मेरे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो चीज़ अभी फ्यूचर में थी वो मैंने ख्वाब में किस तरह की। आई एम श्योर बहुत से लोगों को इस तरह के वाक़यात होते होंगे। मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ कि जो लोग एंग्शियस हो जाते हैं इस तरह लोगों को देख के जो दुनिया में नहीं है ना, तो हम डर जाते हैं। तो मैं आपको ना एक चीज़, एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस जो आज का वाक़या है उससे। अच्छा, अब मैंने ना गौर कर रहा हूँ कि, और मेरे जहन उस टाइम, मतलब क्योंकि जब मैं कॉन्शियस हो गया कि आई नो कि ये मेरा ख्वाब है, तो मैंने कहा अब मैंने ये चेक करना है कि ये खुद से अब्बू जान जो सब कुछ बोल रहे हैं वो हो रहा है, या मेरा ब्रेन ऐसे इंटरप्रेट कर रहा है चीज़ों को, जो उस हिसाब से ही वो अभी बोलने लगे हुए हैं चीज़ें, है ना। क्योंकि वो बिल्कुल वो बड़ी सादा सी चीज़ें थी जो वो बोल रहे थे, और वो यूजुअली जो बोलते हैं मेरे ब्रेन ने वो शायद वो किया हुआ था कि इस तरह की बातें जो है ना बुझन करते हैं, वो इस तरह की कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ना एकदम कहा कि मतलब अब ना ना जैसे देखिएगा कि मैंने सिर्फ अपना जो है ना वो उसको देखा कि क्या अब्बू इस टाइम चुप हो सकते हैं, मतलब सिर्फ इस तरह सोचा, आप क्या लोग ख्वाब में इस तरह एज्यूम किया कि क्या इस टाइम, उस टाइम चुप, जैसे ही मैंने वो किया ना वो चुप हो गए। क्योंकि जब जब जेन में मेरी ये चीज़ आ गई ना, कि कहते हैं कि क्या ये वाकई मेरा ब्रेन कर रहा है या ये खुद ब खुद हो रही हैं चीज़ें, जैसे ही मेरे ब्रेन ने सुना कि क्या आप इस टाइम चुप हो जाएंगे, वो चुप हो गए। एक छोटा सा पॉज, और उसके बाद मैंने सिर्फ इस तरह किया कि क्या अब ऐसे हो सकता है कि अब्बू हकला के आ आ करें, और अब्बू ने वैसे ही किया, और मैंने उसी टाइम आंखें खोली और मैं उठ के बैठ गया। मैंने अपनी वाइफ को ये बात बोली कि इस तरह जो है ना, और मैं क्योंकि मेरे लिए वो ये उदास करने वाली चीज़ थी, क्योंकि हम समटाइम सोचते हैं कि कहते हैं क्या शायद हमसे वो लोग जो चले गए हैं वो ख्वाब के ज़रिए हमसे शायद मिलने आए हैं। तो मैं कोई पॉइंट इधर खड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा कि एक्चुअली में होता क्या है ये ज़रा, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे ख्वाब होते हैं, ठीक है, वो हमारी थॉट से ही निकल के आते हैं। इसको गौर करना। आप अगर बार बार मुर्दों को देख रहे हो, आप ड्रोने ख्वाब देख रहे हो, तो इसका मतलब है आप पूरा दिन किसी एंग्शियस थॉट के साथ रहे हो, आप एंग्शियस रहे हो, आप फियरफुल रहे हो, आपके ब्रेन ने उसी तरह ही जो है ना आपको ख्वाब भी दिखाना शुरू कर दिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका ब्रेन ही है जो वो उन ख्वाबों को क्रिएट करता जा रहा है, और आप जिस तरह उसको सोचते जा रहे हो ना, ऐसे तो नहीं हो जाएगा वो वैसे हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा ख्वाब में वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर उसको ही कभी ऐसे करोगे ना कि हल्का सा कंट्रोल करके, कभी बहुत रेयर ऐसा होता है कि हमें ये आइडिया हो जाता है कि हम ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि मुझे अब बहुत कम ख्वाब आते हैं, जब से एंग्जाइटी डिसऑर्डर से जान छूटी थी मुझे बहुत रेयर ख्वाब आता है। और ये वाला ऐसा था कि जिसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि आई फेल्ट के आई वॉज इन कंट्रोल, मैं कॉन्शियसली वो ख्वाब जो है ना उसको वो कर रहा हूँ, और मैं जब उठाऊँ तो मैं खुद भी बड़ा आई वॉज सैडन्ड कि सब कुछ ये हुआ है, तो मैं फिर खुद से मतलब आंखें खोल के बैठ गया। तो आपके साथ कभी हुआ, कभी आपको एहसास हुआ ख्वाब के अंदर के कहते हैं ओके नाउ आई एम इन ड्रीम, जो चीज़ इर्द गिर्द हो रही होगी उसको हल्का सा खुद से उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करना, आप देखोगे कि जिस तरह आप ब्रेन को करते जा रहे हो वो चीज़ें उस तरह होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए स्पेशली वो लोग जो कहते हैं इस तरह की किसी चीज़ को देख के डर जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एंग्शियस हैं, वो ऑलरेडी पूरा दिन या रात को सोते वक्त इस तरह की ड्रोनी खुराफात सोच सोच के वो जो है ना, जिस तरह एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप भूखे सो गए हो ना, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली रात को जो है ना समोसे और गुलाब जामुन जो है ना ख्वाब के अंदर खाते हुए आप अपने आप को पाओगे, क्योंकि अब भूखे तो या आपका ब्रेन जो है उसको वो आपकी ख्वाहिश है जो उस तरह वो पूरी करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको उसी तरह ही दिखा रहा है ना। तो इसी तरह ही होता है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स जस्ट योर ब्रेन, ठीक है। और आपका ब्रेन जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसके अनकॉन्शियस के अंदर क्या चल रहा होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़े तरीके हैं। बल्कि मैंने बड़ी खूबसूरत एक
कहने की एक मूवी है सिगमंड फ्रॉइड का, मैं बड़ा जिक्र करता हूँ जाते जाते। मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करता हूँ जिन लोगों को ज़रा पसंद है इस तरह का कंटेंट देखना। तो उसकी मूवी का नाम है फ्रॉइड्स लास्ट सेशन। उसके अंदर जो ये एक आप लोगों ने देखी होगी मूवी थी नार्निया, जिसमें आजलान शेर होता है और ये ना द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, जो बुक थी ना जो लिखा था लेविस, C.S. लेविस, उसके साथ उसका आखिरी सेशन होता है सिगमंड फ्रॉइड का। तो खैर वो फ्रॉइड वहाँ से याद आ गया कि कहते हैं वहाँ तक, क्योंकि वो भी यही कहता था कि जो साइको एनालिसिस है ना वो आपका दो ही पार्ट है, एक आपका कॉन्शियस है और एक आपका अनकॉन्शियस। कॉन्शियस तक पहुँचने के लिए, उस तक समझने के लिए फिर वो कहते हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि आपका इड होता है, ईगो होती है, सुपर ईगो होती है, तो आप किस तरह वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो एनी हाउ मैं कहते हैं हमें नहीं आइडिया चलता कि हमारे अनकॉन्शियस के अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है ना, तो वहाँ तक हम किस तरह पहुँच सकते हैं, उसको किस तरह समझ सकते हैं। बड़े सडन कोई इंसिडेंट होते हैं कि हमें समझ आता है कि अच्छा इसके अंदर ये सब कुछ पड़ा हुआ है ना हमारे अनकॉन्शियस के अंदर। और अनकॉन्शियस बिल्ट होता जा रहा है आपके इर्द गिर्द से, और आप अगर सोचते जा रहे हो, आप नेगेटिव सोचते जा रहे हो, आप फियरफुल हो, तो आप सारा अनकॉन्शियस पीछे जो है ना वो एक फियरफुलनेस से भरा पड़ा होगा। इसलिए जब भी मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को अफर्मेशंस दिया करो, जितने भी लोग स्पेशली एंग्जाइटी या डिप्रेशन के अंदर हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस दिया करो। सो व्हाट, क्या हो जाएगा, इट्स ओके, सब ठीक है, इट्स जस्ट एंग्जाइटी, इट्स जस्ट एंग्जाइटी, इट्स जस्ट एंग्जाइटी। तो आप देखोगे कि यही चीज़ जब दोबारा पीछे अनकॉन्शियस में बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आपकी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। अब इस जितना ही अपने आप को ज़्यादा फियरफुल करते जाओगे आपके ख्वाब भी ड्रोने आते जाएंगे, आप मोर फियरफुल होते चले जाओगे। और जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर या इन सब के अंदर ऊपर से अदाब आ जाता है हमारी जो बॉडी रिस्पॉन्सेज होते हैं उनका, स्टोमिक ख़राब, नींद हराम, सारी चीज़ें। तो आप पीछे इस चीज़ को बिल्ड ही ना होने दो, आप पीछे बिल्ड ही ना होने दो अपने अनकॉन्शियस के अंदर इन सब चीज़ों को। आप उसको इतना प्रेशर में लेके ही ना जाओ, आप उसको एक पॉजिटिव सिग्नलिंग दिया करो और थोड़ा सा कोशिश किया करो कि हर चीज़ को कॉन्शियसली जो है ना वो टैकल किया जाए। और इस चीज़ को मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने ख्वाब के अंदर मुर्दों को देख लेते हैं या इस तरह की कोई हॉररिफिक चीज़ देख लेते हैं, इट डजेंट मीन कि आपको कोई सिग्नल आ रहा है या कोई इस तरह की चीज़ हो रही है। आप लोग रिलैक्स रहा करो, इट्स मोस्टली जस्ट योर ब्रेन। उसके कुछ ट्रिक्स हैं और वो उस चीज़ वो, क्योंकि वो तो सोया नहीं है, आप सो गए हो, तो वो तो उसी तरह ही काम कर रहा है जो पूरा दिन उसको आपने एक हैबिचुअल कर दिया है सोचने के लिए। खैर यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।